यहाँ पर दो टाइप की सरकार से आप पैसा ले सकते हो। 1-2 मिलियन यूरो से ऊपर के घर है। ये क्या है, तो कुछ लग ही नहीं रहा। तो फिर बताओ, ये अच्छी लग रही है रनिंग के लिए? तो ये नॉर्मल कचड़ों में नहीं आता आपके घर के, ये अभी भी याद रखना, नहीं तो फाइन पड़ेगा बहुत बड़े वाला। अच्छी लग रही है। हाँ जी बापियो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस साइड अमित सिंह राजपूत। और आज नवरात्रे स्टार्ट है। इनको अभी ढका हुआ है भगवान जी को, क्योंकि नला धुला कर रखा हुआ है। अभी फिर उसके बाद माला मूला बिंदिया बुंदिया लगेगी भगवान जी को, एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रेयर अपनी। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा, और ये 9 दिन सबके लिए बहुत अच्छे हैं। भगवान सबको चढ़ती कला से रखे। तो देर किस बात की, प्रसाद जल्दी जल्दी लेकर आते हैं और स्टार्ट करते हैं पूजा फिर आज की। और आज से नवरात्रों को एंजॉय करते हैं, और ये बोलते हैं कि बाहर का खाना आज से 9 दिन विदाउट लहसुन प्याज के खाएंगे, ठीक है? और मतलब बाहर का खाना भी नहीं खाएंगे, सॉरी। तो प्रसाद रेडी हो गया, दिया अभी घी डालेंगे, दिया भी रेडी हो गई भगवान माता रानी के लिए। और फूल देखो बाहर से तोड़ लिए, क्योंकि हमारे पास फूल लगे हुए हैं। सो हाय, कैसे हो? बस ठीक है। अभी मारा देखा मंदिर, हमने आज कीर्तन रखा हुआ है। वेरी गुड। अरे कुछ दिखा नहीं? अच्छी लग रही है। इतनी सी क्यों छोड़ी? अरे वो एक बंदे ने खराब कर दी थी दाढ़ी। लो भी बाबे, फाइनली मंदिर पूरा रेडी है हमारा। यहाँ पर दो क्या बोलते हैं, एक फूल की माला, वहां पर रुद्राक्ष की माला, और ये कुछ इस तरीके से मंदिर लग रहा है। कैसा लगा आप सब लोगों को? ये देखिए यहाँ से भी, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख कर जाना। तो बाबे चलते हैं फिर मंदिर, मत्था टेकते हैं, ठीक है? कैसा लगा? ऐसे पूछना नीचे वैसे कैसा लग रहा है ना? तो चलते हैं, लेट्स गो। मंदिर का प्रोग्राम खत्म हो गया, अब घर में पहुंच गए। और उससे पहले आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ जल्दी। ये दिख रहा है आपको? ये कितना हो रहा है? यहाँ पर 2032 हो रहे हैं, और गाड़ी में 1933 हो रहे हैं। मतलब कि 1 घंटा हो गया है ऊपर, है ना? मतलब पहले 4 घंटे हम लेट होते थे इंडिया से, अब 3 घंटे लेट हुआ करेंगे। कल ही हो गया था ये रात को, ठीक है? तो अभी जो गाड़ी है, क्योंकि आज अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्ट करी थी, मतलब जब मंदिर गया था, तो इसलिए लेट इसमें भी शो होगा। ये कल तक अभी सही हो जाएगा इसका भी। तो मंदिर का सफ़र बहुत अच्छा रहा, और अभी चलते हैं घर में। और कैसा लग रहा हूँ? अब आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं यहाँ पर गर्मियों का कैसे पता चलता है। अब आप ऊपर देखो, ठीक है? ऊपर देख लिया, ज़्यादा इतनी अभी वो नहीं हुई, अंधेरा नहीं हुआ। तो मतलब देखो 8:30 बज चुके हैं, अभी अंधेरा नहीं हुआ। अभी धीरे धीरे गर्मी आते रहेगी, तो 10 बजे तक यहाँ पर अंधेरा भी नहीं होता है। ओ जी बाबे, तुम्हारे भाई ने बनाई है टिक्कियाँ, वो भी नवरात्रों वाली। लो जी, करो फिर तुम्हारा भरा चेक करो फिर। ओए होए 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 बाबे, जर्मनी में जब आपके पास ऐसी लक्कड़ है और ये फालतू है, और इसको अब आप लोगों ने फेंकना है यहाँ पर, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अपने अपने स्टड के हिसाब से। तो ये जगह का नाम है वेयर स्टॉप होप। मुझे प्रॉपर बोलने नहीं आता, तो इसलिए धीरे धीरे। तो ये आपने उठाना है एंड ऐसे फेंकना, क्योंकि आपको ये चीज़ यहाँ पर फेंकनी पड़ेगी। तो ये जर्मनी में बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये होल्स का मतलब लकड़ का मिल जाता है, जहाँ पर आप जाओ फेंको और अपने घर का सामान खाली करो। ये नॉर्मल कचड़ों में नहीं आता आपके घर के, ये अभी भी याद रखना, नहीं तो फाइन पड़ेगा बहुत बड़े वाला। ऊपर ये सारी चीज़ें लगी है कि ये कहाँ कहाँ पर डालना। अगर ये लो है तो ये यहाँ पर नहीं, उसके पीछे वाले, ठीक है? ये लोहे में आएगी, ये वाली चीज़ जो है वो लोहे में आएगी। फिर उसके बाद ये स्पेयर मूल है, तो ये यहाँ पर आएगा इसके साथ में, ठीक है? ऐसे ही आपने जो चीज़ें हैं वो ऐसे यहाँ पर आकर डाल देंगे। और फिर ये जैसे आप लोगों के नॉर्मल जो घर के बाहर कचड़े होते हैं, हर चीज़ का बताया था, बायो का कौन सा है और पेपर प्लास्टिक का कौन सा है, वैसे इधर भी ये बड़े बड़े बंकर्स बनाए होते हैं। क्योंकि आपको पता था मेरे किचन में इतना सारा ये एक्स्ट्रा सामान रह गया था, तो वो मुझे वेस्टेज था, वो मुझे बाहर फेंकना था। तो वो ऐसी जगह में जाकर आप फेंक सकते हो, ठीक है? तो फिर बताओ, ये अच्छी लग रही है रनिंग के लिए? ये अच्छी लग रही है? ओहो सिरा, या फिर ये अच्छी लग रही है? कौन सी अच्छी लग रही है बताना, फिर कल ला कर लूँगा, अभी नहीं। ये वाली अच्छी लग रही है। कौन सी बेस्ट है वो बताना मुझे, ठीक है?
बाबे मैं एक चीज बताऊं तुम लोग को, वो देखो उधर घर कितने प्यारे प्यारे हैं यहाँ जर्मनी में। ये अप्रोक्सीमेटली 1-2 मिलियन यूरो से ऊपर के घर है, अगर आप वो सामने देख सकते हो। मतलब इतने सही घर है कि मतलब मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। और ऐसे घर खरीदने में आपको सही बताऊं, अच्छी जॉब होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि आप अगर जर्मनी में आ रहे हो देन यू हैव टू वर्क हार्ड योरसेल्फ। मतलब लैंग्वेज सही करो, और लैंग्वेज के साथ साथ काम ऐसा करो अच्छा, वाइट कॉलर जॉब, ताकि आप इस घर तक जल्द से जल्द पहुंचो। ठीक है, अभी खाना खुना खाएंगे। आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको पता है जैसे कि नवरात्रे हैं, चावल दाल है, तो बिना प्याज लहसुन के दाल बनाई है। कल रात को मैंने बना दी थी, क्योंकि फॉरेन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि बार बार आप रिपीट में खाना बनाओ फ्रेश जल्दी जल्दी, क्योंकि इनमें टाइम लगता है। हाँ, आप 3 टाइम का, जैसे रात का खा लिया, सुबह का खा लिया, दोपहर तक खत्म, फिर उसके बाद रात को आता हूँ, रात को नया खाना बना देता हूँ। और मीनवाइल अगर थोड़े टाइम के लिए बीच में स्नैक्स हो गए, चाय हो गई, है ना, कोई तल के खाने वाली चीज होगी ऑयल वाली, है ना, तो बाहर से ले आया, ऑयल में उसको डाला और खा लिया। जय माता से ये आप देख रहे हो, ये फिलहाल ऐसे था, इसको मैं ऐसे करूंगा, और ये खराब हो चुका है तो ये भी मैं फाड़ कर फिर से नया करूंगा। तो ये मैंने कुछ टेमू से ऐसे ऑर्डर करे हैं, और इनके जो ये हैंडल्स हैं वो ऐसे हैं। देखो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, फर्स्ट टाइम, जैसे कि पहले भी बताया, कबर्ड में भी फर्स्ट टाइम था, इसमें भी फर्स्ट टाइम है। ये मेरे को अच्छी तरह वैसे चिपकाने नहीं आता। कमेंट करके कि जो मैं करा मैंने सही करा कि नहीं करा। ये क्या है, तो कुछ लग ही नहीं रहा। मौसम एकदम फर्स्ट क्लास। अब क्या है, अब आपको आओ चाय बनाना सिखा दे। अच्छा, आप लोगों से आज एक चीज बताता हूँ। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल तो आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो मैं उस सवाल को जरूर जगाऊंगा। आप एक बार ये चीज देखना, देख सकते हैं 1 अप्रैल 4 बज गए हैं, 4:10 समथिंग, ठीक है, और 1 अप्रैल भी आपने देख लिया होगा। अभी आप सब लोगों के ध्यान में एक चीज आ रहा होगा, यार अमित को शिफ्ट हुए फ्रैंकफर्ट में 1 महीना हो गया, 4 बज चुके हैं, अमित कोई काम पर नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? ये 1 महीने उसने कोई जॉब की चीजें नहीं बताई। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक मुझे काम नहीं मिला फ्रैंकफर्ट में। मैं 1 साल 8 महीने berlin रहा, फिर उसके बाद 1 साल मैं स्टुटगार्ट के पास रहा, और सॉरी 2 साल मैं वहां रहा, 1 साल मैं वहां रहा, और ये यहाँ पर अब आ चुका हूँ, और 2-3 दिन रह गए मेरे 3 साल कंप्लीट होने को जर्मनी में। अभी सब बोलेंगे कि हमें तू क्यों नहीं जाकर औरों को पूछ रहा। मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा किसी को। देखो मेरे लिंक इतने कि मैं अभी भी किसी के पास जाऊं और मैं बोलूं कि मुझे बस जोफॉट चाहिए, मतलब मुझे डायरेक्ट बस आप बोल दो एंड डन, मैं काम पर स्टार्ट। नहीं, मैं अभी भी हर जगह प्रोबेस साइड दे। तो मैं इधर एनालाइज क्या कर रहा हूं अपने आप को, कि मैं ये चेक करूं कि किस जगह में मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, फिर उस जगह में लग जाऊंगा फर्स्ट। सेकंड, अब आप बोलोगे यार इसको बताने के चक्कर में मतलब तू क्या बताना चाहता है? मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के मन में भी ये आएगा कि यार 1 महीना कोई भी पैसा नहीं कमा रहा तो कैसे जी रहा हो। देखो मैं हमेशा लंबे रेस का घोड़ा समझता हूं कि दूर तक सोचो हमेशा अपने लाइफ में। सबसे पहले सेविंग्स, हमेशा अगर आप अब्रॉड में रह रहे हो तो सेविंग्स जरूर है। अब जर्मनी में एक आपको बड़ा अच्छा फायदा मिल जाता है, यहाँ पर 2 टाइप की सरकार से आप पैसा ले सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने एक जगह 2 साल काम किया, जैसे मैंने आपको बताया था berlin में पार्ट टाइम, और मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ लीगल जॉब करो। आप और काम कर रहे हो वो तो करो करो, पर लीगल जॉब जरूर करो। तो अब जो मैं पैसा उठा रहा हूं, मैं पैसा ऐसे उठा रहा हूं, सेविंग्स तो है। पहली जो गवर्नमेंट की है वो जॉब सेंटर, आप सब लोगों को पता है। और इन जो 2 सरकार का मैं आपको बताने लगा हूं ना, वो सारे एक ही समझते हैं, वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। ये हमेशा ध्यान लगाओ। मैं ऑलवेज नॉर्थ इंडियंस को क्यों बोलता हूं कि आप जो अपनी लाइफ है उसको ब्रॉड करो, अपनी मेंटालिटी को ब्रॉड करो। मेंटालिटी गाली गलोच और घूमने फिरने में ब्रॉड नहीं, मतलब पढ़ाई के नॉलेज में भी। अगर मैं भी बोलता हूं, मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, बट लॉ एंड ऑर्डर समझो कैसे हो सकता है, ताकि आप बेनिफिट्स उठा सको। एक होता है जॉब सेंटर, जहां पर आप बेले हो, बेलड़ को भी पैसा मिलता है वहां पर, मतलब आपको काम नहीं करना, काम करो आपको पैसा मिलेगा। ये कुछ अलग इसका प्रोसीजर है, और इसका बहुत बड़ा है। किनको मिलता है किनको नहीं मिलता वो मैं उसमें ब्रीफली नहीं जाना चाहता। सेकंड आ जाते हैं Argentum für Arbeit वाले, जो होता है Arbeitsamt। ये अनएम्प्लॉयमेंट्स को पैसे देते हैं। मतलब जब आप अपना फुल टाइम या पार्ट टाइम 2 साल कॉन्टिन्यूटी में कर रहे होते हो, तो आपका एक माइनर सा पोर्शन, छोटा सा पोर्शन Argentum für Arbeit को आप ऑटोमेटिकली पैसा दे रहे होते हो। वो इसलिए दे रहे होते हो, आप उनको बोलते हो हे सरकार, जब
मैं अनएम्प्लॉयमेंट होऊंगा या मैं बेरोजगार होऊंगा तो मैं ये पैसा यूज करूंगा। तो वो बोलते ओके डन है, तो अपने साल कंप्लीट कर, मैं तुझे दूंगी। और इसका जो होता है वो 60% होता है। फॉर एग्जाम्पल बताऊं, समझ लो आप एक महीने का 1000 यूरो कमा रहे हो, तो उसका जो 60% होगा वो ऑफकोर्स सी बात है 600 यूरो आपको हर महीने मिलता रहेगा। इसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि अगर आपने 2 साल करे तो 1 साल 6 महीने मिलता है, 1 साल 5 महीने आपको कंटिन्यूटी में मिलेगा और वो आपको कभी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, पर जिस दिन आपको अगेन पार्ट टाइम मिल गई तो वो उसी दिन स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान। मैं इतना ज्यादा ब्रीफ बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि इसकी मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल अभी मैं उनसे अपना भाई जो मैंने आर्गेन 24 आर्बाइट में मैंने अपना पैसा दिया था अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, वो ले रहा हूं। अब मैंने आपको बताया थोड़ा सा पहले, अगर आप जाओगे तो मैंने उधर बोला कि हम नॉर्थ इंडियंस ना थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते। अब इधर ना कई लोगों को क्या बताया, जब मैं बेलिन में भी मैंने एक बार ये बेनिफिट का वो लिया था, तो मेरे को अक्सर लोगों ने कहा अमित मत ले, इससे तेरा पीआर नहीं होगा, अमित ये मत करो, उससे वो नहीं होगा। जब आपको पता ही नहीं है नॉलेज के बारे में कि नॉलेज क्या है, तो आप मत बोलो। मैं हमेशा बोलता हूं जब नॉलेज नहीं है तो मत बोलो, चुप हो, सुनो बंदे को क्या बोल रहा है। देखिए, अगर तो आप जॉब सेंटर से पैसे ले रहे हो तब मैं आपको बोलूंगा कि आपके पीआर में इन फ्यूचर जर्मनी में आपको दिक्कत आएगी, आपको पीआर नहीं मिलेगी। बट अगर आप आर्गेन 24 से ले रहे हो तो वो आपके अपने पैसे, आपने अपनी ही सैलरी में से थोड़ी सी दी है उनको कि भाई जिस दिन मैं बेरोजगार हूंगा उस दिन दो। और भाई आर्गेन 24 आर्बाइट खुद बोलती है कि लो पैसा हमसे लो, अपना अपना अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लो। और ये देखो, ये चीज इन चीजों में जरूर काम में आती है। जैसे अब मेरे को 1 महीना हुआ मैंने शिफ्टिंग करी ना, मुझे किसी चीज की टेंशन ना, मैं ज्यादा सोचूंगा हाय काम काम काम, अगर मैं एक दिन नहीं काम करूंगा तो मेरा पैसा नहीं मेरे को मिलेगा। तो देखो, अब मैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 1 महीने का ले रहा हूं आराम से। जिस दिन मेरे को पार्ट टाइम मिलेगी मैं पार्ट टाइम शुरू कर दूंगा, जैसे 1-2 महीने के बाद मैं अपना शुरू कर दूंगा। तो क्या आप टेंशन फ्री रह रहे हो, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा। तभी मैं ये, आप खुद देखो, मैं 1 महीने में मैंने ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस डाल दी है ना, जो मैंने आज तक अभी तक डाली नहीं जितनी मैंने अब डाल दी। तो ये चीज मैं आपको बोलता हूं कि बेनिफिट्स लो। पीआर जब रब ने लिखा है ना तुम्हारे किस्मत में, वो तब तुम्हें मिल जानी है, उसकी टेंशन ना लो। अब एक और चीज है इसमें ऐड ऑन करूंगा, टैक्स के बारे में। लोग बोलते हैं कि टैक्स नहीं, अपना टैक्स नहीं क्लेम करना। मैं आपको बोलता हूं भाई अपना टैक्स क्लेम करा करो, ये तुम्हारा टैक्स है भाई, तुम टैक्स पे करो, उसको टैक्स को क्लियर करो। ये इंडिया में भी होता है, हर जगह में होता है। फिर वही बात है, जब तुम्हारी किस्मत होगी बोलते हैं कि टैक्स मत क्लियर करना वरना तुम्हें वो नहीं मिलेगी, पीआर नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। पहली बात स्टूडेंट लाइफ में नहीं है, वो जब आप अपने उस लाइफ में आते हैं वर्किंग में, तब आपको टैक्स, और टैक्स दिखाना होता है, दिखा तो रहे हो। अगर समझ लो, अब आपको टैक्स का भी होता तो कभी भी टैक्स आपको 100% वापस नहीं मिलता जर्मनी में। तो औरों का नहीं मैं बताता, अभी जर्मनी का ही बताता हूं। 100% आपको टैक्स नहीं वापस मिलता, 50% मिलता है। 50 के बाद भी कट कटाकर थोड़ा बहुत मिलता है। अगर मैं कहीं पर ऊपर नीचे बोल रहा हूं तो कमेंट करके आप मेरे को थोड़ा सा सच्चाई बता देना, ठीक है। मैंने एक बार फाइल करी थी तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे कट कटाकर कुछ 10 या 15% ही वापस मिली थी मेरे टैक्स का। मतलब अगर मैं फिर से एक फॉर एग्जांपल दूं, समझ लो साल का आपने 1000 यूरो टैक्स का दिया, तो आपको 10 या 20% मिला उसका, मतलब 100 यूरो या 200 यूरो मिला, दैट्स इट। तो मतलब आप क्या बोल रहे हो कि अगर आपने 100 यूरो ले लिया तो 100 यूरो के पीछे आपका पीआर नहीं होगा। मतलब आप इस चीज में फोकस दे रहे हो, रादर देन आप ये फोकस लगा रहे हो भाई ये मेरा पैसा है, मैं अपना पैसा लूंगा, जब पीआर होगी तब की देखी जाएगी। और भाई मैं हमेशा कहता हूं, मैं जर्मनी में भी हूं भाई, मेरा इंडिया है महान, आई लव माई कंट्री। मां के हाथ की जो रोटी है और सब्जी और जो मेरे पिंड का मौसम है और उसका इलाके है, वो हर जगह नहीं मिल सकते। मां के हाथ की रोटी की जो स्वाद है वो मेरे को फॉरेन में नहीं मिल सकता। जो मेरे पिंड का नजारा है वो मुझे फॉरेन में नहीं मिल सकता। जो मेरे अपने लोगों के साथ घुल मिलकर स्ट्रेस फ्री रहना, वो मुझे बाहर नहीं मिल सकता। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि इंडिया जैसी कंट्री और इंडिया से बढ़ के कंट्री कोई नहीं। पर अगर आप फॉरेन में रह रहे हो तो भाई लॉ एंड ऑर्डर सीखो, मैं सबको ये बोलता हूँ। और अपना बेनिफिट्स खुद उठाओ। मैं ऑलवेज कहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, हमेशा मैं साथ देता हूँ लोगों का। मैं ये बोलता हूँ भाई अपने बेनिफिट्स उठाओ, पीआर का इतना मत सोचो, मत लो इतना स्ट्रेस। जिसने पीआर होना है बाबे हो जाना है, जिसने नहीं होना उसने नहीं होना। चाहे तुम पूरे मैं कहता हूं तुम पूरे पैसे भी मत लो,
इनसे टेक्स्ट टुक्स कुछ मत लो, तुमने तब भी पीआर नहीं होना अगर तुम्हारी किस्मत में पीआर नहीं लिखा। तो पीआर को गोली मारो, टेंशन फ्री घूमो फिरो, ऐश करो। एक लाइफ मिली यार, एक लाइफ को ऐसा निकालो कि मजा आ जाए, फिर पता नहीं कब जन्म लेना है। पर अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य भी करो, हेल्प करो सबकी। तो मैं इसलिए सबको बोलता हूं कि जो आपके बेनिफिट्स है प्लीज जरूर उठाएं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। स्ट्रेस फ्री रहो, टेंशन फ्री। बट ऐसी बात नहीं, मेरे को थोड़ी बहुत टेंशन रहती है, अभी काम कुम लबना है, काम लबूंगा। देखो मेहनत कर रहा हूं, अपने आप जा रहा हूं, अपने आप कोशिश कर रहा हूं, और जगह भी अप्लाई कर रहा हूं। एक लिस्ट बनाऊंगा कौन सबसे अच्छा दे रहा है, मतलब पैसे, कौन सी अच्छी कंपनी कितना पैसा दे रही है, सब कुछ लिस्ट बनाकर देन आई विल ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। लव यू, बाकी प्यार देते रहो और देखते रहो।